मंत्र का जाप करवाओ। क्यों? भगवान मंत्र वेद वेद होते हैं और वेद भगवान का स्वरूप है, तो भगवान वेद की बात को अलग नहीं कर सकते। 10,000 ब्राह्मणों को बुलवा करके जरासंध ने कहा, देखो ब्राह्मण देवता हो, ये माला संभालो, आसन संभालो। जैसे हमारी उर्मिला देवी ने ब्राह्मणों को सब आसन दी है ना, जब कर रहे हैं। सज्जनों, ब्राह्मणों ध्यान से सुनो, अब की बार तुम मेरे विजय का अनुष्ठान जाप करो। यदि मैं जीत गया तो तुमको इतनी दक्षिणा दूंगा कि तुमको काऊ के घरे मांगवे ना जाना पड़े। और याद रखो, अब की बार हार गए तो हम जान थोड़ा देंगे तुम्हें, या तरवासों शीश काट के अपने महल बतेंगे। बेचारे जो ये बात सुनी तो ब्राह्मण मंत्र जानते ही त्यों भूल गए। ये भगवान, तुमने 17 बार इसको हराया तो 18वीं बार का एक ऋषि का बेटा मुसलमान बन गया, वो कालियवन हो गया ना। एक ब्राह्मण ऋषि का बेटा कालियवन, वो 3 करोड़ सेना उसके पास थी। नारद बाबा ने विचार किया कि मेरे कन्हैया कहाँ जाएंगे मुस्लिम राष्ट्र में, न्योता देने चले गए। कालियवन ने कहा, देवसी नारद आपके चरणों में प्रणाम है, ये सबके प्यारे हैं, देवताओं के दैत्यों, इनमें बुद्धि ऐसी है। कालियवन 3 करोड़ सेना को लेकर के मथुरापुरी पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। उधर जरासंध के अनुष्ठान बैठा हुआ है। आज कन्हैया ने दाऊ भैया बुलाए। दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया नारद बाबा न्योता दे आए कालियवन, वो भी लड़ने के लिए आने वाला है और जरासंध 18वीं बार फिर चढ़ाई करेगा और मंत्र का जाप चल रहा है। अब ऐसी दशा में हर एक आदमी का ये दायित्व है, जब शत्रु बढ़ जाए तो उसको अपने माता पिता परिवार की व्यवस्था पहले करनी चाहिए, ठीक है नहीं? पहले कोई डाकू भी होता था तो अपनी घरवाली या बाल बच्चे ने ऐसे ठोर पहुंचा दी तो तब खुले मैदान में जाता था। आज भगवान विचार करते हैं माता पिता दुखी होंगे, इसलिए भगवान ने विश्वकर्मा को बुला करके कहा कि समुद्र में तुम 48 कोस में एक द्वारकापुरी बसाओ। भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र में द्वारकापुरी बना करके अपने माता पिता परिवार को और पूरे धन को द्वारकापुरी पहुंचा दिया। अब अकेले 2 भैया रह गए मथुरापुरी। श्री कृष्ण मैदान छोड़ के भागे। कालियवन कहता है, नाथ जी तो कहते थे बड़ा वीर योद्धा है, ये तो मैदान छोड़ के भाग रहा है। भगवान मथुरापुरी से दौड़ लगा लगा करके कहाँ गए? धौलपुर के पास। यहाँ एक गुफा में मुचकुंद जी मानधाता के बेटा सूर्यवंश के सो रहे थे। हमारे देश के क्षत्रिय जब देवताओं पर आपत्ति आती थी, हमारे भारतवर्ष के प्रतापी क्षत्रिय देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्गपुरी में जाते थे। अपने पूर्वजों की बात ऐसे पढ़ सुन करके तो याद करो कि हमको कैसा बनना है। आज भगवान ने विचार किया कि मैं इसको ब्राह्मण ऋषि के बालक को मैं नहीं मारूंगा, मैं मरवाऊंगा किसी से। भगवान मथुरापुरी से दौड़ लगा करके कहाँ गए? धौलपुर के पास गुफा में मुचकुंद जी सो रहे थे। जा करके एक कोने में खड़े हो गए, पीताम्बर मुचकुंद जी को उड़ा दिया। कालियवन अंदर गया, उसने देखा वाह वाह कृष्ण बड़ी मस्ती से पीताम्बर ओढ़ करके सो रहा है। ये जानता होगा कालियवन यहाँ नहीं आ पाएगा, पीताम्बर हटा तो समझ में आ जाता। कालियवन ने पैर की ठोकर मार दी और जो मुचकुंद जी के लिए वरदान था कि तुमको सोते कोई जगाएगा, तुम्हारे नेत्र के फोक्स से जल करके राख की ढेरी बन जाएगा। तो जैसे ही चरण का प्रहार किया, मुचकुंद जी जग गए। जगने के बाद उनके नेत्रों से ज्योति निकली, कालियवन के शरीर पर गई, वह राख की ढेरी हो गया, हड्डियां अस्थपंजर रह गया, कालियवन भस्म हो गया। देखा ये पीताम्बर कहां से आ गया? पीताम्बर को हाथ में लिया, भगवान सामने आ गया। मेरे गोविंद ने परिचय दिया, इसमें द्वापर है, मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूं।
मैं वासुदेव, श्री कृष्ण मेरी माँ देवकी है, मेरे पिता वसुदेव हैं। इस समय द्वापर चल रहा है। जो नाम सुना मुचकुंद जी भगवान के चरणों में लोट पोट हो गए। स्तुति की, धन्य मेरे प्रभु, इस कंदरा में मुझे दर्शन देने के लिए नंगे पैर दौड़ करके आ गया। भगवान कहते मुचकुंद जी अब यहाँ पर बस्ती बसेगी, ये गुफा सुरक्षित नहीं है, तुम हिमालय में चले जाओ। जय श्री कृष्ण। संत महात्माओं की व्यवस्था करने वाले व्यवस्थापक भोजन के लिए व्यवस्था करते हैं। वक्ता जब बोलता है तो वो सब बताना पड़ता है ना। अब कटौती में क्या, फिर भी मैं बहुत साफ साफ कर बात कहता हूँ। जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मुचकुंद जी से कहा अब हिमालय में जाइए। मुचकुंद जी कहते मैं तो 21 हाथ का हूँ, अभी 7 हाथ का आदमी है। जब रास्ते में चलूंगा तो कुत्ते भौंकेंगे। महाराज मुझे आकाश मंडल के द्वारा मैं चला जाऊं। भगवान ने शक्ति प्रदान की और कहा कि जाइए, और एक बात तुमको कलयुग में मैं बुलाऊंगा। मुचकुंद जी कलयुग में नरसिंह जी के रूप में आए। आगे सन में अब जाकर के भगवान आ जाते हैं मथुरापुरी। जरासंध ने चढ़ाई कर दी नी। सज्जनों, चढ़ाई की। कन्हैया कहते हैं दाऊ भैया अब की बार जरासंध को से लड़ना मत। फिर ब्रह्मण देव में जाना, मोहित तजे पिता भगवान। रामकृष्ण ब्रह्मण्य है ना। अच्छा, ऐसी बात है। अब तो दोनों भाई मैदान में आ गए, लड़ नहीं रहे हैं। जरासंध ने कहा अब की बार डटे रहोगे तो मानेंगे। दोनों भैया मैदान छोड़ के भागे। भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। ऐसा भगवान कहीं मिलेगा क्या अपने भक्तों के लिए मैदान छोड़ के भाग रहा है। भगवान मैदान क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर के भक्तों के लिए मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। सज्जनों, कहीं शस्त्र जाए पहुंचो बल के द्वार। 3 पैरही में 3 लोक ना बलिए धाय। सोई महाभारत में अर्जुन के संग मैं सारथी कहायो। नाना भांति नचायो। भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो। लोक लाज तजी नहीं काज मैंने बैकुंठऊ बिसरायो। रायो नाना भांति नचायो। भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो। भगवान क्या कहते हैं, लक्ष्मी को भरतार सब वेदने को सार। बनो नंद को कुमार सूरदास को श्याम। मीरा को गोपाल गिरधर नंदलाल। और कंस को काल दास तुलसी को राम। सोई ब्रखवान किशोरी ने भैया, सोई ब्रखवान किशोरी ने चरणन को दास बनायो। नाना भांति नचायो। भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। भगवान पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने देखा इस पर्वत में अग्नि लगा दो मर जाएंगे। अग्नि लगा दी चारों तरफ। दोनों भाई छलांग लगा करके महाराज कहाँ पहुंच गए, द्वारकापुरी। अब वृंदावन बिहारी से भगवान कौन बन गए, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सज्जनों, अब आपके सामने रुक्मिणी के विवाह की कथा मैं आपके सामने अभी कहता हूँ, क्यों कल कह दिया था कि रुक्मिणी विवाह तक कथा होगी, इसलिए मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। घर में जब लड़की विवाह के योग्य हो जाती है ना, माता पिता के घर में, तो भगवान क्षमा करते हैं। और 3 साल के बाद भी लड़की का विवाह नहीं होता है तो माता पिता बड़ा भाई ये दंड के भागी होते, नरक में जाना पड़ता है। इनको धर्मशास्त्र कहता है। आगे समझ में, इसलिए गवर्नमेंट को 16-18 करना चाहिए। मैं व्यास गति से बोल रहा हूँ सज्जनों। इसलिए
हाँ, अब जब लड़की विवाह के योग्य होती है ना, आप तो रुक्मिणी विवाह के योग्य हैं। घर में मीटिंग हुई, मीटिंग होने पर यहाँ राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हर कन्या का दान किया जाए, उसे ब्राह्म प्राजापत विवाह कहते हैं। और लड़की सो रही है, सोती हुई लड़की को जबरदस्ती पकड़ करके विवाह कर लो, पिशाच विवाह हो गया। और लड़की जा रही है रोड पर, उसे सुंघा करके और गाड़ी में डाल करके जबरदस्ती उसके विवाह करोगे तो राक्षसी विवाह। जनो, कभी देश में ऐसा हुआ कि 6 साल की लड़की, 2 साल 5 साल की लड़की, ये ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। एक और कलकाल अभी आ गया सज्जनों, एक विवाह हमारे यहाँ बताया गया। कौन सा? पिशाच विवाह, राक्षस विवाह। मैंने 7 प्रकार के, एक विवाह को कहते हैं गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह समझ गए आप? नहीं समझे? नहीं आ जाए। लड़के ने लड़की पसंद की, लड़के ने लड़की पसंद की। कैसी बड़ी विडम्बना है आज देश में। आज जो है एक लड़की कहती है अपने डैडी मेरा ये बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है। ये कहीं भारत में ऐसा हुआ? लड़की की लड़की सहेली होती थी, लड़के के लड़के मित्र होते थे। कैसी विडम्बना है तुम्हारे देश में सज्जनों। के बोर्ड पड़े कि हमारी बहन जो है श्री कृष्ण, द्वारकावासी श्री कृष्ण के साथ इनका विवाह हो जाए तो अच्छा है। रुकुम नाम का जो बेटा था, ये दादागिरी करने वाला, घर में कोई लड़का दादागिरी करने लगे वो चलने नहीं देता। रुक्म ने कहा चुप रहिए, सावधान, चुप रहो, हम राजा हैं, राजा की बेटी का विवाह राजा के साथ होगा। कृष्ण का नाम लिया, खबरदार, ये जेल में पैदा हुआ, कहीं पाला गया, राजाओं की डर की वजह से समुद्र में रहता है छिपके, इसलिए कृष्ण का नाम लिया। ये खबरदार है, आप नाम मत लेना। मैंने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया है। बेचारे मौन रह गए। मेरे बंधुओं, अब तो बड़ा संकट, मौन रह गए। और संत ही काम देते हैं। गुरु ब्राह्मण की शरण में जाओगे तो संकट दूर हट जाएगा। रुक्मिणी ने ब्राह्मण को बुला करके चिट्ठी लिखी। हमारे यहाँ 7 श्लोक उसमें आते हैं, मानो 7-5 वचन स्वीकार कर लियो। मैंने जीवन में जो भी कुछ पूजन पुण्य की ब्राह्मण देवता, अब विवाह की चिट्ठी है तो तुम ही पढ़ के सुनाओ। भगवान ने ब्राह्मण के द्वारा चिट्ठी पढ़वाई, भोजन करवाए, सो गए। ब्राह्मण देवता सो जाते। अब भगवान ने अपने दारुक सारथी को बुला के कहा कि रातों रात हमको पहुंचना है कुंडनपुर, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। मेरे कन्हैया ने जय श्री कृष्ण, जय श्री सज्जनों। अब दाऊ भैया ने देखा, कृष्ण से कहा क्यों जी ये रथ की तैयारी कहाँ को हो रही है? अब कन्हैया दाऊ भैया से संकोच करते हैं, बड़े भैया ना, कि दाऊ भैया कहीं जरूरी जाना है इसलिए तैयारी कर रहा हूँ। तो दाऊ भैया कहते हैं जरूरी जाने तो बड़े भैया बात पूछते। कन्हैया कहते हैं दाऊ भैया तो पीछे पड़ गए। अब कन्हैया को कहना पड़ा दाऊ भैया जरूरी काम है, जाने हैं, तो फिर बताओ कहाँ जाना है? का किसी का पत्र आया है? अब कन्हैया कहते हैं हाँ दाऊ भैया एक लड़की का पत्र आया है। लड़की का पत्र? दाऊ भैया कहते हैं कैसे? बड़े संकोच में कह रहा कहीं जाना है, कहीं जाना है, पत्र आया है। सीधे क्यों नहीं कहता रुक्मिणी का पत्र आया है? मैं जानता हूँ रुक्मिणी तुझे चाहती है, तैयारी कर, चल जल्दी। उसका तो परसों विवाह है ना, रातों रात पहुंचना है, कल विवाह होगा ना उसका।
अब तो कन्हैया खुश होके कहते हैं भैया हो तो दाऊ सो भैया सो दाऊ दिया, वो तुमको बहुत चाहते हैं। अब तो रुक्मिणी ने ब्राह्मण के चरण में माथा रख दिया। जो लक्ष्मी ने ब्राह्मणों के लिए कह दिया था, रघु महाराज ने लात मारी ना विष्णु की छाती में कि ब्राह्मण भिक्षमंगा ही होंगे। आज रुक्मिणी कहती है जो ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करेगा वो हमेशा संपन्न रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री। जाकर के मारे कुछ नहीं, पंडाल में कोई माताएं खड़ी ना हो, कोई खड़ा नहीं हो, सब देखते जाना यहाँ जो उत्सव हो रहा है उसको देखिए। बड़ा लोगों का भाव था, चलिए सब रुक्मिणी और कृष्ण को बनाया गया है कि ये भक्तों की भावना के आधार पर ये सब कथा हो रही है। इसलिए आप जो है सजन रुक्मिणी गौरी के पूजन के लिए जाती है तो रुक्म ने भी सेना कर दी, उधर जो है जन्मांशी से भी सेना आ गई और रुक्मिणी की रखवाली कोई नहीं करता, रूप में मोहित है सब। गौरी का पूजन करने के बाद गौरी का आशीर्वाद मिल गया, सुन सी सत्य शीश हमारी पूजा मन कामना तुम्हारी। ये महाराज वर मिल गया। जाकर के भगवान ने उसी समय पर विचार किया कि रुक्मिणी तब तक मैं कुंडनपुर में जाकर के घूम लूं। कुंडनपुर सब बैठ जाइए, साउंड की तरफ लड़के खड़े हैं वो भी बैठ जाए, बालक बैठ जाओ, ये खड़े मत रहो, बैठ जाइए आप लोग बैठिए। विचार करते हैं कि बूढ़ी ब्राह्मणियों के बीच में, सौभाग्यवती स्त्रियों के बीच में और सखियों के बीच में रुक्मिणी जा रही है। अब मैं कैसे इसका हाथ पकड़ करके रथ में बैठा लूं। सज्जनों, किन्हीं भक्तों का भाव है कि अब मैं बूढ़ी स्त्रियों के बीच में से, सखियों के बीच में से कैसे हाथ पकड़ूं। भगवान ने पीतांबर का घूंट निकाल लिया और शव के बीच में सेना ने देखा कोई रुक्मिणी से मिलने के लिए जा रही होगी सखी। जा करके भगवान श्री कृष्ण पीतांबर का घूंघट है ना, और रुक्मिणी के सामने जैसे ही गए अपना घूंघट ऐसे कर दिया। रुक्मिणी ने देख लिया कि आ गए कृष्ण। अब देखा जो सेना के जो आए थे सेना के रक्षा करने के लिए, उन्होंने देखा रुक्मिणी कहाँ गई, रुक्मिणी कहाँ गई, रुक्मिणी दिखलाई नहीं पड़ी। रथ में बैठी रुक्मिणी को देखा, सब चिल्लाने लगे, ले गयो ले गयो ले गयो, द्वारिका वारो ले गयो। सज्जनों, कोर बांध के बैठी जन्मांशी में ससुपाल। विचार करो, जो दूल्हा ब्याह को आवे और बात दुल्हन को हरण है जाए, वह दूल्हा की छाती पे हाथ धर के पूछो कैसी बीतती है। तो ब्याह कर भी मोर बांध के आओ। अब तो शिशुपाल को सुसार जरासंध की सेना, शिशुपाल की बलदाऊ भैया शत्रुघ्नी सेना लेकर के आ गए। महाराज घमासान युद्ध होता है। रुक्मिणी को कृष्ण को ले जाते हुए देखकर रुक्मिणी के भैया रुक्म ने कहा, मैं अपनी बहन को छुड़ा के नहीं लाऊं तो अपने पिता के नगर में नहीं आऊंगा, दूसरा गांव बता दूंगा। रुक्म ने अपना रथ डाल दिया, मेरे कन्हैया ने उसका रथ तोड़ दिया, घोड़े मार दिए और तलवार लेकर के रुक्म को जैसे ही मारने लगे, रुक्मिणी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया और कहने लगी, मेरे प्रियतम श्याम सुंदर, मारो मते भैया है मेरो, ओ छाणो नाथ तिहारो चेरो। मेरे प्रभु, मैं अपने भैया के प्राणों की भीख मांगती हूँ। यदि आपने इसे मार दिया तो तुम्हारी रुक्मिणी का विवाह कलंकित हो जाएगा। मैं जब भी मायके में जाऊंगी सब ये कहेंगे ये कोई रुक्मिणी है जाने अपने विवाह में भाई को मरवा दिया था। भगवान कहते हैं बड़ी भैयावारी बन रही हूँ और शिशुपाल के यहाँ चली जाती तब किया, आधी मूछ बना दी, आधे बाल बना दिए और रस्सी से बांध के पिछले हिस्से में डाल दिया। बलदाऊ भैया लड़ते लड़ते आए, उन्होंने कहा कन्हैया तेने ये क्या किया, जब तेरे रिश्तेदार हो गए तेने तो इसको उनको कुरु बना दिया, छोड़ दो उनको, छोड़ दो। तो छुड़वाया तो रुक्मिणी खुश हो गई कि जेठ जी तो हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे भाई को छुड़वा दिया। सज्जन, उसने प्रतिज्ञा के आधार पर अपने पिता के गांव में नहीं गया और भोजगढ़ नाम का एक गांव बसा दिया। सज्जनों,
रुक्मिणी को ले जा करके द्वारिकापुरी में महाराज एक माधवपुर जगह है, वहां पर रुक्मिणी के माता पिता को बुलाया गया, रुक्मिणी के कुंडनपुर के जो थे वो सब बुलाए गए। उधर द्वारिकावासी और बड़े वेद की पद्धति से विवाह कन्यादान का शुरू बनाया गया। सज्जनों, अब तो द्वारिकावासी कन्हैया का श्रृंगार करते हैं और कुंडनपुरवासी और रुक्मिणी की सखियां रुक्मिणी का श्रृंगार करती हैं। पहले मैं कन्हैया का श्रृंगार का एक भजन आपको सुनाता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुने। द्वारिकापुरी की सभी सखियां जाती हैं, दूल्हा को कैसे सजाया जाता है ना, आंख में काजल लगाए भी आ जाते हैं, भारी आवती ना आवती सब जानते हैं, विवाह तो सबका ही हुआ है। सज्जनों, अब तो कन्हैया का श्रृंगार होने लगा। बड़े प्यार से आप ही भजन को गुनगुनाना मेरे कहने के बाद। मेरे कान्हा ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे कान्हा ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, मेरे कान्हा ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, बजरंगी लाला की पगड़ी रंगाई, बजरंगी लाला की पगड़ी रंगाई, सूरज की किरणें इसमें समाई, सूरज की किरणें इसमें समाई, अपने भक्तों पे फेंके, अपने भक्तों पे फेंके जाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, अपने भक्तों पे फेंके जाल पगड़ी, थोड़ी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, मोर पंख जाकी पगड़ी पे सो है, मोर पंख जाकी पगड़ी पे सो है, जिसपे कलंकी मन को मोह है, जिसपे कलंकी मन को मोह है, कहीं कर देना जा केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। अब तुम्हारा कन्हैया के माथे पे पगड़ी बंधी है, मोहर मुकुट, पगड़ी से मेरी आंखें हटे ना, पगड़ी से मेरी आंखें हटे ना, निहाल पगड़ी आज हमको भी कर दे निहाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, मेरे कान्हा ने वाले कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। राधा को सजा दिया गया। अब कुंडनपुर की देव सखियों ने रुक्मिणी को सजाया है। बड़े तन में होके बोलना। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आओ सखियों, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात
सतगुर मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हक लेवा तो करा दो, उनको बुला के हक लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मिणी क्या कहती है? ऐसी बेनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी बेनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न रूठे। हसना सुहाग की बिंदिया लगा दो, हसना सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मान को भरा दो, आज मेरी मोतियों से मान को भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का मुझे ऐसा सुरमा लगा दो, भक्ति का मुझे सुरमा लगा दो। दुनिया से नाता जोड़ी उनकी बना दो। भविष्यमा श्री गुणी वल्लभाय नमः। गंधार्चित पुष्पान् समर्पयामि। हाँ, कन्यादान के लिए कुछ ले लो सामग्री। तीन बार विष्णु कहिए। ओम पूर्वोच्चारे संकल्प ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम युक्तण मुहूर्तमुतायाश्च गोत्रः तोमरूपावस्य सर्वोत्तरोत्पन्नस्य श्री उर्वला दिव्य नाम्नी मुख्यजमानस्य रुक्मिणी कृष्ण विवाह समय कन्यादान निमित्त द्रव्यदक्षिणां तुभ्यमहं संप्रददे। चलो मेरे बंधुओं जब विवाह संस्कार रुक्मिणी का कृष्ण का हुआ, इसके बाद में बरातियों को भोजन होता है ना, बहू बेटी भी ढोलक लेकर के गाड़ी गाने के लिए पहुंच जाती है ना। तो सज्जनों, आज कुंदनपुर की नारियां महाराज और कृष्ण भगवान के और बरातियों के लिए गाली गाने लगी। बड़े प्रेम से आप बोलना। देवियां कहने लगी, मैंने जानी तुम्हारी जात, ललन सुन जसोदा के, मैंने जानी तुम्हारी, मैंने जानी तुम्हारी जात, ललन सुन जसोदा के, मथुरा में सुन लाला गिरधारी, मथुरा में सुन लाला गिरधारी। सूप में पौड़ी के गोकुल आए, साधे न रहने आने आई, ललन सुन जसोदा के, मैंने जानी तुम्हारी, ललन सुन जसोदा के। जब जसमत महतारी, तनक दही को फटकत डोले,
कनक नहीं गो भटकत डोले ललन सोने जसोदा के बोलिए रुक्मिणी रमण कृष्ण भगवान की जय। बोलिए रुक्मिणी रमण कृष्ण की। देखिए जो भी पूजन कर रहे हैं दक्षिणा देते जाएं, पैर छूते जाएं, टीका नहीं लगाना है, केवल दक्षिणा देते जाएं, पैर छूते जाएं रुक्मिणी कृष्ण भगवान के। बाद में 16,100 इतने विवाह होंगे। उसके बाद में सुभद्रा का विवाह, सुदामा चरित्र, ये सब कथाएं होंगी। जिन लोगों ने कथा 6 दिन नहीं सुन पाई है वो लास्ट के दिन कथा सुन करके पूरा फल प्राप्त करें। कल जरूर आए भैया, भीड़ मत सामने जिन्होंने पूजन कर लिया है वो हट जाओ, क्यों जगह उतनी है, दिक्कत आएगी। हाँ चलिए, अब हमारे पिंटू के साले हैं। अरे भीड़ मत लगाओ। फूल चढ़ाओ भाई, एक फूल चढ़ाओ। भाई नजर न लग जाए, आता नहीं। मोबाइल में ये है क्या, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। चलाओ ये थोड़े पीछे हो जाओ, एक भजन हो रहा है। कुछ भक्त लोग नृत्य करना चाहते हैं, नृत्य कर लेंगे। देखो देखो आप लोग आधे लोग खड़े,
से बिछुरिया रे कान्हा पकड़े ना मोरी कलैया हो नंद लाला पकड़ू न तोहरी कलैया हो कृष्णपाला पकड़ू न तोहरी कलैया हो कृष्णपाला ना करूंगी तकरार मोरे मदन मुरार तेरी होली की धुन मोहे लागे प्यारी मैं तो मानू हर बात ना लड़ूंगी तेरे साथ तेरे सामने रंग जाओ बलिहार काला सीधा साधा हूँ मैं ना मुझसे खेलो मत वाला सीधा साधा हूँ मैं ना मुझसे खेलो लचकत हम भी कमरिया रे कान्हा थोड़ी मनोरी गगरिया हो नंद लाला छोड़ू न तोहरी गगरिया हो ब्रजपाला अब छोड़ू न तोहरी गगरिया हो ब्रजपाला श्री राधे श्री राधे देखिए अब आरती जय जगदीश हरे तेरी आरती तेरी आरती
यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ॐ आञ्जन्याय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हालपुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमाञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणात् परमेश्वरः श्री रुक्मिणीनाथाय नमः श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय मंडप देवता सहिताय मंडल देवता सहिताय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जोर से जयकारा। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, हनुमान हरि की, दुर्गे महारानी की, शंकर भगवान की, काली मैया की, पूजा वाली मैया की, सती मैया की, श्री नागाजी महाराज की, लोचनदास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राजा परीक्षित की, रुक्मिणी रमण भगवान की, रुक्मिणी रमण भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने माता पिता की, राम गोपालों की, बस्ती की, आनंद की, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर नहीं रहे संकट, नहीं रहे भय, सिर गुरु चरण कमल की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सब लोग आरती लीजिए, प्रसाद लीजिए, भंडारा पाइए और कल पुनः